भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद में कई तरह की खबरें सामने आई। खबरों के साथ साथ जो खबर शायद काफ़ी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि कब शांति वापस से यहाँ पर स्थापित हो, सीज फायर हो और उसके बाद दोनों देश जो है वापस अमन चैन के साथ आगे बढ़े। तो वहीं सरहदी जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे, क्योंकि पहले के दौरान भी कहीं देखा था कि किस तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। पर अब इस बार अगर युद्ध होता है, क्या स्थिति होगी, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी उम्र भी जानना चाहूँगी, ये भी जानना चाहूँगी क्या 71 का युद्ध आपने देखा था? हाँ, 71 का और 65 दोनों युद्ध देखे थे मैंने। दोनों देखे थे, 65 और 71 का। तब आपकी उम्र कितनी थी लगभग? मैं 65 में फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और 71 में 6 में था। 6 में थे। उस समय तो थोड़ा भय ज़्यादा था कि गांव में फौज आ गई थी और लोग हमारे लेडीज़ वगैरह को एडजस्ट कर दिया था, कहीं खेतों में किया था या किसी ज़िले में रिश्तेदार थे, जालोर ज़िले में चले गए थे। कुछ उस टाइम आपने देखा, या जैसे अभी तो सायरन बजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, तब तो फ़ोन भी इतने नहीं होते थे, तो कैसे आप लोग को पता चलता था कि भाई अब अलर्ट हो गया है, हमें छुपना है या कुछ? उस समय तो कोई अलर्ट वलर्ट नहीं था। आर्मी यहाँ जमी हुई थी और लोकल आदमियों को 303 बंदूकें थी उस समय। और हमारे के जो जवान थे जो इसके चलाने के लायक थे उनको इशू कर दिया था पंचायत से कि आप भी लड़ने को तैयार हो। 10-15 बंदूकें 303 दे रखी थी 71 में। तो अच्छा, तो उस दौरान मतलब आम लोग भी ऐसे थे जो सेना की तरह लड़ते? सेना की तरह लड़ते थे। उनको 303 बंदूकें थी उस समय, 303 थी। अब तो एटम बम का जमाना आ गया। अब तो क्या पता कि किसके यहाँ डालेंगे, हमारे गरीबों को क्या लूटेंगे, किसी शहर पर डालेंगे तो डालेंगे। हम तो बेफिक्र है अभी तो। अच्छा, अभी कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं, किसी दे देगा। कल जब सीज फायर का ऐलान किया गया कि अब दोनों देश में से कोई भी पहले हमला नहीं करेगा, इस तरीके की घोषणा हुई, तो कितना सुख आप लोग को मिला है? क्या कितनी शांति उस वक्त मिली? शांति तो शांति थी, बाकी तो सबक सिखाना था। जो उग्रवाद थे उनको मिटाना जरूरी था। अब कितने मिटे क्या नहीं मिटे वो तो मोदी जाने, उनका काम जाने। बाकी युद्ध तो पाकिस्तान तो हम चाहते यही थे कि पाकिस्तान उग्रवाद का खत्म हो, पाकिस्तान की जो आतंकवादी घटनाएं उन पर अंकुश लगे। जी जी। और अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए इन्होंने तो युद्ध देखा और ये भी जानकारी दी कि किस तरीके के हालात उस दौर में बने हुए थे, और उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत थी नेटवर्क नहीं था। आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास मैसेज आ जाते हैं। आप बताइए, युवा होने के नाते आपके मन में क्या भाव था, क्योंकि हम तो पहली बार ऐसे युद्ध की स्थिति देख रहे हैं? ऐसा डर का तो कोई भय था नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। भय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अपने थोड़ा सावचेत रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से ड्रोन की जो गतिविधियाँ देखी जाए, सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। बाकी भय का तो 1% ही कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सरकार ऐलान करे और आर्मी हमें कहे कि लड़ना है, तो उस पार दिन उगते ही दूसरे स्थान पर पहुँच जाएंगी हमारी युवा। इतने जोशीले, इतने जोशीले, और ये वो धरा है जहाँ पर हमेशा दुश्मनों को धूल चटाई गई। तो ऐसे में आप लोग का क्या मनोबल था और क्या डर का माहौल था? क्या ड्रोन्स वगैरह आप लोगों ने देखे? हाँ, हमने ड्रोन्स भी देखे उड़ते हुए। और डरे तो कोई लोग नहीं, क्योंकि हमारी सेना बहुत मजबूत है और हमारे पास में जो हथियार है वो भी बहुत ही सही है। पाकिस्तान का एक भी हथियार नीचे यहाँ गिरने नहीं दिया, बहुत मजबूत है। और हमारे लोग भी बहुत मजबूत इसे लड़ने के लिए भी तैयार थे, और आगे भी कभी कुछ होगा तो वो उनके साथ देने के लिए तैयार है। क्या गांव में इस तरीके का माहौल आपने देखा? जब लाइट बंद करने के लिए कहा गया, ब्लैकआउट के लिए कहा गया, आप सबने लाइट बंद की? लाइट बंद की हमने, सबने की। सबने की? पूरे गांव ने पूरा सहयोग दिया? पूरा सहयोग दिया। सायरन क्या यहाँ पर भी बजे थे? हाँ, सायरन बजे थे। और कुछ क्या आप लोगों ने राशन पानी की व्यवस्था की थी क्या, कि भाई अगर मान लो युद्ध हो गया तो हम लोग अपनी तैयारी करें? तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं की, पर कर लेते अगर ज़्यादा लंबा चलता। तो अब जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? ठीक होगा, देखो कैसे होगा। शांति हो गई, सब आराम से अपने अपने घरों में बैठे हैं। आप भी यही चाहते थे कि शांति रहे? शांति होनी। आप में से कोई जिनका कोई रिश्तेदार उस और हो? नहीं, हमारा पाकिस्तान में तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार थे वो 71 के युद्ध में सब यहाँ हिंदुस्तान में आ गए हैं। फिर भी युद्ध तो युद्ध होता है, मन में भय तो होता है, लेकिन सीज फायर हो गया। सीज फायर होने से हमने राहत महसूस की है, ताकि खून खराबा ज़्यादा नहीं हो। लेकिन आतंकवाद को तो समाप्त करना है, और इसके आतंकवाद के लिए भारत सरकार ने, हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर जो उनकी एयर स्पेस में हवाई अड्डे तबाह किए, वो बहुत अच्छा काम किया और होना भी चाहिए, ताकि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सके।
बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाना चाहिए। एक टीचर आप रहे हैं, ऐसे में आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा कि जब यहाँ पर कहा गया स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई है, कई जो एनसीसी एनएसएस के बच्चे हैं उनको ये शिक्षा दी गई कि आपको हर मुसीबत के लिए तैयार रहना है, तो आपने कहीं ना कहीं भले ही रिटायर्ड हो गए हों पर वो कोशिश, वो जज्बा आप में भी रहा होगा। जी, यहाँ भी काफ़ी है वो युवा है वो तैयार हो गए थे, उसमें अपना नाम दर्ज करवा रहे थे कि हम सेना के साथ में लड़ेंगे और भारत के पक्ष में जैसी भी हमारी सेवा है उस देने के लिए हम तैयार हैं। और यहाँ वो मरने से नहीं डरते हैं, वो बताते हैं कि पहले भी मरना है बाद में मरना, तो मरने से क्या डरना। वो कभी हिचक नहीं रखते हैं और निडर होकर के सेना का और सरकार का साथ देने के लिए यहाँ के युवा तैयार है। घर में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? महिलाएं उनको क्या है थोड़ी समझाइश करनी पड़ती है। वैसे तो बाकी महिला भी यहाँ की पुरुषों के साथ जुड़ी हुई, तो उनके के अंदर भी वैसा बुलंद हौसला है, फिर भी उनको थोड़े क्या है कि थोड़ी सांत्वना या फिर जैसी स्थिति उनको थोड़ा माहौल बना करके रखना पड़ता है सकारात्मक, तब जा करके वो थोड़ी सेट होती, नहीं तो उनके अंदर थोड़ा भय ज़्यादा होता है, ज़्यादा भय रहता है। तो वो समझाइश की आपने बताया, उसके बाद वो सब नॉर्मल थे। आपके घर में किस तरीके का माहौल था जब पहली बार सुना कि हाँ युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोनों देशों में, और ये कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि युद्ध, और आप तो सरहदी जिले में हैं? माहौल नॉर्मली था, वैसे इतना भयानक नहीं था, क्योंकि वैसे भी आजकल जो मैसेज वगैरह आते थे उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सही मैसेज आ रहे थे, और कैसे भी अगर हमको सुरक्षित रहना है, कैसे ऊपर आगे देखना है, वो सब सही था। बाकी सैन्य यहाँ आ चुकी थी और बाकी इतना भय कोई था नहीं। वैसे तो अभी हमारी सेना पूरी तरीके से मजबूत है, तैयार है। 70 बिलियन का हमारा पूरा बजट है, एक बड़ा बजट है पाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा। पर जैसे कि अभी काका जी ने बताया कि उनके टाइम आम आदमियों को पिस्तौल दे दी गई, गन्स दे दी गई कि आपको अगर लड़ना पड़े तो लड़ने को तैयार रहिएगा। तो क्या यहाँ के युवाओं में आपने वो जोश देखा? पहले के टाइम में पिस्तौल वगैरह होती थी तो वहाँ पर युवा उस टाइम ट्रेन होते थे। इस टाइम में अभी पिस्तौल वगैरह लाइसेंस के अकॉर्डिंग होती है, तो वैसे नहीं, अगर ऐसी स्थिति आती है कि आप लोगों को कहा जाता है कि अब हाँ मातृभूमि के लिए लड़ना है, हाँ, तो उनके सपोर्ट के लिए हम हमेशा सर्वोपरि रहते। चलिए, तो देखिए तमाम वो देशभक्त जो हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं आप यहाँ की माटी की सौगंधी कह लीजिए, सुगंधी कह लीजिए, कि हर जो व्यक्ति यहाँ पे पैदा होता है उसके अंदर एक जोश, एक जज्बा बचपन से होता है। यही वजह कि यहाँ के जवान हो या फिर वृद्ध, हर कोई मातृभूमि के लिए लड़ने को तत्पर है, तैयार है, और हर मुसीबत का डट कर सामने को करने को तैयार है।